वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो हितेश सेठिया। थैंक यू रुचि। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कमोडिटीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो गोल्ड है, और गोल्ड में कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, कई नए इनोवेशंस देखे जा रहे हैं, जैसे हितेश ने डिस्कस किया था। और बड़ी ही डिटेल में उन्होंने बताया है कि कमोडिटी मार्केट्स में नए इन्वेस्टर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपनी अर्नड मनी को लेकर। तो आज हम उसी पे थोड़ी चर्चा और करेंगे कि गोल्ड को क्या प्रभाव करता है डे टू डे एक्टिविटी में, जब भी हम देखते हैं गोल्ड का भाव ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। हितेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोल्ड को ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है कि वो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता रहता है बार बार। देखिए रुचि, गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट है और इसको सेफ हेवन माना गया। सेफ हेवन का मतलब होता है कि अगर कहीं भी कोई ट्रबुलेंस चल रहा है, कुड बी पॉलिटिकल ट्रबुलेंस, कुड बी इकोनॉमिक ट्रबुलेंस, कोई भी इससे रिलेटेड चीज़, कोई भी बड़ी इकोनॉमी में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले गोल्ड पे आता है। मगर ये जो चीज़ है ये एक फंडामेंटल ओरिएंटेशन वाली चीज़ है। जहाँ तक बात है कि हर दिन उतार चढ़ाव गोल्ड में क्यों आते हैं, उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि ऐसी दो फैक्टर्स हैं जिसके कारण गोल्ड पे इम्पैक्ट आता है उतार चढ़ाव का। पहला फैक्टर, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस जो है, जो कॉमेक्स करके जो कॉमेक्स विच इज़ कमोडिटी एक्सचेंज इनकॉर्पोरेशन जो है, जो CME ग्रुप एक्सचेंज है, वहाँ पे गोल्ड का फ्यूचर्स अगर बढ़ता है तो आप हमेशा देखेंगे कि इंडिया में भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। वैसे ही अगर वहाँ पे गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स में अगर नीचे आता हुआ दिखता है तो आप देखेंगे यहाँ पे भी गोल्ड सस्ता होगा। ये तो हो गया पहला चीज़, मतलब इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड इम्पैक्ट्स डे टू डे प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया एंड इट्स अ थंब रूल। नंबर 2, चूंकि इंटरनेशनल प्राइस जो है वो डॉलर में रहता है और हम जब उस गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं तो एक और फैक्टर का इम्पैक्ट आता है एंड दैट इज USD INR एक्सचेंज रेट। USD INR एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट बहुत सारा गोल्ड के ऊपर आता ही है। एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आज 76 के हिसाब से गोल्ड अगर हम इंपोर्ट करते, USD INR अगर 76 है तो इसका एक अलग प्राइसिंग आएगा जो ज़्यादा रहेगा, और यही चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहे हैं हम 73 पे तो वही गोल्ड हमको आज सस्ता मिलेगा। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, एक इंटरनेशनल प्राइस और दूसरा जिसको हम बोलते हैं रूपी डॉलर का इम्पैक्ट। जस्ट टू पुट थिंग्स इन नंबर्स, $1 जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव चेंज होता है तो इंडिया में 10 ग्राम के भाव के ऊपर लगभग 27 रुपये का इम्पैक्ट आता है। मतलब अगर वहाँ $1 प्राइस चेंज हुआ रुचि तो यहाँ पे आप 27 रुपये लगभग बढ़ते हुए देखेंगे। वैसे ही अगर 5 पैसा रुपया वॉलेटाइल होता है, 5 पैसा USD INR वॉलेटाइल होता है, तो आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे उसका इम्पैक्ट 37 रुपीज़ का आता है। तो सोचिए ये दोनों चीज़ अगर वॉलेटाइल है उस दिन जब आप मार्केट ट्रैक कर रहे हैं रुचि, तो इन दोनों का इम्पैक्ट के कारण सबसे ज़्यादा इंट्राडे वॉलेटिलिटी गोल्ड में आती है। बिल्कुल सही बात है हितेश। अभी तक हमने वॉलेटिलिटी समझी, मैं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगी कि अगर हम गोल्ड के फंडामेंटल देखें तो किस तरीके से डिटेलिंग की जाती है या किस तरीके से गोल्ड के फंडामेंटल समझे जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो मार्केट टर्म्स होते हैं, काफ़ी लोग मार्केट टर्म्स तो पढ़ लेते हैं पर उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपकी क्या एडवाइस है और आप क्या बताना चाहेंगे गोल्ड के फंडामेंटल्स किस तरीके से किए जाते हैं? देखिए, गोल्ड के फंडामेंटल्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट हाँ
अगर आप मार्केट्स में हैं रुचि और स्पेसिफिकली गोल्ड को ट्रैक कर रहे हैं, डेफिनेटली लेडीज हैव ऑलवेज अ गुड चार्म टुवर्ड्स गोल्ड, तो आपको गोल्ड के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना ही चाहिए। पहला फंडामेंटल जो है वो है माइनिंग कॉस्ट ऑफ गोल्ड। देखिए, अगर माइनिंग कॉस्ट, गोल्ड को माइन करने का अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट गोल्ड का बढ़ेगा, जिसके कारण भाव बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड के भाव बढ़ते हैं तो इंडिया में भी भाव बढ़ेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे से बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आप डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स देख सकते हैं, पॉलिटिकल ट्रबलेंस देख सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बड़ी इकोनॉमी में हो रही है वो देख सकते हैं। इनफैक्ट इसके साथ में आप ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है कि वहाँ कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अगर वो बढ़ रहा है तो इसका इम्पैक्ट सीधे गोल्ड प्राइसेस पे आता है, और गोल्ड प्राइसेस जो है वो यूजुअली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगती है, बुलिश होने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज अ फंडामेंटल रीजन। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे बढ़ रहा है तो लोग हमेशा ये पसंद करते हैं to dilute their investments of equities and to move towards safe haven, which is gold. लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स कम कर देंगे इक्विटीज से और वो इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में वो डालना शुरू करते हैं, जिसके कारण गोल्ड में बाइंग आती है और आप यूजुअली देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है यूएस का, इंडिया का, यूके का, जो भी मेजर बड़ी इकोनॉमीज हैं उन सभी का, और सभी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी ट्रैक करना है चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया जितेश ने कॉफ़ी विद शेयर गुरु में कि किस तरीके से गोल्ड इम्पैक्ट होता है, क्या वॉलेटिलिटी होती है, कैसे फंडामेंटल देखे जाते हैं। तो आसपास की जो माहौल होता है वो आपको जताता रहता है कि मार्केट क्या होने वाला है। आई थिंक सेंसस वर्क्स मोर हितेश, ऑलवेज। तो हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ। बने रहिए कॉफ़ी विद शेयर गुरु के साथ, और प्लीज़ चेक आवर वेबसाइट www.coffeewithshareguru.com। अगर आप किसी तरीके की ट्रेनिंग या मार्केट की कोई भी क्वेरी को लेकर परेशान हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वेरी सुलझा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।